Good morning, students. How are you? Myself, Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some important questions from the differentiation on the range. Okay. So in the last lecture, we had solved various questions and various concepts regarding this differentiation on the range chapter. And in this lecture, we are going to solve some important and very actually conceptual questions and a little bit tricky also for the entrance exams and for the clearing the concepts as well, and very important concepts here. Okay, so without wasting our time, just start our first question. Okay, चलो शुरू करते हैं. Right, डिफरेंशिएट क्वेश्चन तो ये है, डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, y इक्वल्स टू क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स. इसको डिफरेंशिएशन करना है और रेंज यहां पर कुछ रेंज मतलब यहां पर साइड में x नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, और क्यों x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया है? बिकॉज इन द डिनोमिनेटर पार्ट इफ यू सी if you put x equals to 0 here, then the whole expression infinity part. ठीक है, तो इंफिनिटी नहीं मतलब नहीं होना चाहिए ये एक्सप्रेशन. वो लोग चाह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ना इंफिनिटी ना हो, इसलिए x नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया है. दैट मींस अनडिफाइंड ना हो. ठीक है, अब है इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट समथिंग. ओके, लेट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? द क्वेश्चन इज व्हाट इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटेड हियर. ओके, for getting the substitution concepts, just remember one thing. If you have some plus, मिडल में प्लस है, देखो सब्स्टिट्यूशन तो यहां पर x के जगह ही करोगे ऑब्वियसली. ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस समथिंग, मिडल में क्या है? प्लस है. तो जब मिडल में प्लस होता है तब यू कैन सब्स्टिट्यूट सेक थीटा और नो सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा, एनी वन ऑफ देम. ओके, क्योंकि मुझे यहां तक पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा. एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो फॉर यूजिंग दिस टू आइडेंटिटी फॉर्मूलास you can substitute this tan theta and cot theta as well. Okay, so in place of just tan theta useful होगा क्योंकि बाहर भी tan इनवर्स है, तो tan theta कर लेते हैं. x equals to tan theta. You can use cot theta also. ठीक है, तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan theta, right? y equals to, so y equals to tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और रूट है दैट मींस सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा. अब इसको लेके क्या करेंगे? ये क्या है? क्या एक्सप्रेशन है? इसको लेके हम लोग क्या करेंगे? वी कांट प्रोसीड द कैलकुलेशन हियर. तो आई थिंक दैट शुड बी कन्वर्टेड टू साइन एंड कॉस. दैट विल बी यूजफुल, नो? जस्ट टू इफ एनी calculations procedure, if any calculations ideas are not coming from your mind, then try to simplify your present structure. Okay, so that will be useful. tan इनवर्स sec थीटा को 1 बाई cos थीटा लिखते हैं, देखते हैं इससे रास्ता तो निकलेगा. प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा. ठीक है, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां पर अगर मैं ये करूं, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम, क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे होगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, हो गया? ठीक है, अच्छा अब y इक्वल्स टू देखते हैं क्या होगा. tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस
अच्छा नीचे तो ये टेन थीटा है ना, सो दैट मीन्स ये तो देखो ये तो बाई एक कॉस थीटा तो होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो बाई एक कॉस थीटा है, कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। सो वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का तो एक फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, नाउ 2 2 कैंसिल, दिस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा यहां पर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या रहेगा, ऊपर रहेगा cos थीटा बाई 2, नीचे रहेगा sin थीटा बाई 2, दैट मींस cot थीटा बाई 2। अब बाहर तो टेन इनवर्स है, अंदर है cot, we can't cancel this tan inverse and cot, so for that I think this cot expression should be converted to the tan expressions. So how can I that means change these expressions, pi by 2 से ये थीटा ऐसे, मतलब 10 pi by 2 minus थीटा मतलब क्या होता है, cot थीटा होता है ना, अब you can cancel, that means pi by 2 okay minus theta by 2, that means y equals to माइनस पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, माइनस थीटा बाई 2, दैट मींस हाफ को बाहर रखो, और थीटा मतलब यहां पर क्या है भाई, थीटा मतलब तो यहां से टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स यहां पर डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं ना, यू कैन टेक द डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल्स टू माइनस हाफ 1 by 1 plus x square, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, देन माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, राइट। ठीक है, अच्छा इसमें तो देखो सब ये तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ही, in the root you can see all the structures is in the trigonometric formations, then I think we should not think about any substitutions because there should not uh, be taken as any substitution here. So I think we should think about this, that means how can I simplify this root 1 plus sin x। अच्छा एक चीज मैं यहां पर देखता हूं, ये नोट लिख के यहां पर रखो, ओके नोट, कैसे हम लोग इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को देखो तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये तो फॉर्मूला है भाई, ये तो सब मल्टीपल का फॉर्मूला है। अब ये जो स्ट्रक्चर देख के देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या उसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर बीच में माइनस है, ये अगर माइनस होता है देन ये माइनस होगा, ये अगर माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, माइनस का होता है, ये साइड में लिख के रखो, नाउ यू कैन यूज दिस हियर, टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ना रूट भी है स्क्वायर भी है, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, दैट मींस sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और उधर क्या होगा, वो देखो माइनस का है, दैट मींस sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2, नीचे सेम ही होगा है कि नहीं, sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, ठीक है। तो यहां पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट मीन्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स
2 sin x by 2, 2 sin x by 2 divided by 2 cos x by 2, 2 तो कैंसिल है कि नहीं? सो आई थिंक y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में रहेगा 10x by 2. Now tan inverse and tan cancel, y equals to only x by 2. Then I think dy by dx equals to हाफ, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 है और हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, बस y इक्वल्स टू हाफ इज द आंसर. ठीक है. अब एक छोटा सा चीज तुम्हें यहां पर देखना है. साइड में देखो, साइड में एक रेंज दिया गया है. रेंज क्या है रे भाई? देखो तो थोड़ा, 0 से लेके पाई तक शायद ना, 0 से लेके पाई तक. ठीक है, 0 से लेके पाई. यस, 0 से लेके पाई. तो 0 से लेके पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट आता है वो थोड़ा मुझे बोलो तो. 0 से लेके पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट यहां पर आता है, मुझे थोड़ा आप बोलो. ठीक है, 2 क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो ये ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू कैन कंसीडर. बट अब अगर मैं दूसरा वाला सेकंड क्वाड्रेंट केस यहां पर कंसीडर करूं, नाउ सबसे पहले ये देखो, ये जो x बाई 2 एंगल है, अगर मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 दूं, ठीक है, ये जो 10x बाई 2 एंगल है, 10x बाई 2 एंगल, ये x बाई 2 कहां पर लाई करता है? x बाई 2 जो है ना, कहां पर लाई करता है x बाई 2 एंगल? 0 लेस देन x लेस देन पाई. ओके, नाउ अगर मैं पूरा उसको 2 से डिवाइड करूं, देखो रेंज में तो आ रहा है, 10 फंक्शन का रेंज तो -π/2 से लेकर +π/2 तक है, तो रेंज में तो आ रहा है. दैट मीन्स ये जो x बाई 2 एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है. दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू जो भी हो, x बाई 2 का वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स x ये y का वैल्यू जो, सॉरी, ये dy बाई dx का वैल्यू जो हाफ है, दैट इज फाइनल. ओके, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x minus b sin x divided by b cos x प्लस a sin x. ठीक है, तो मैं इसका आंसर निकालना है और साइड में -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 एंड a बाई b 10x ग्रेटर इक्वल्स टू -1, ये दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये तो गिवन है. अब ऐसा रख के तो हम लोग कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, मुझे तो लग रहा है यहां पर कुछ करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? अच्छा, एक काम करते हैं, पूरा इक्वेशन को, दैट मींस पूरा स्ट्रक्चर को b cos x
से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए कोसेक्स, अब बोलोगे सर आपको कैसे आइडिया आ गया कि यहाँ पर बी कोसेक्स से डिवाइड करना है? वो देखो यहाँ पर साइड में ये जो ए बाई बी टेन एक्स है ना, ये ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है। अब देखना कि बी कोसेक्स से मैं डिवाइड करूंगा, यही एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, बी कोसेक्स बाई बी कोसेक्स एंड देन प्लस ए साइन एक्स बाई बी कोसेक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या आएगा, ये दोनों a बाई बी माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस a बाई बी 10x। वो देखो एक्सप्रेशन a बाई बी 10x आया ना, a बाई बी 10x -1 से ग्रेटर होगा, ये ऑलरेडी गिवन है यहां पर, ठीक है। -1 से ग्रेटर समझते हो, 0 है, 0 1 2 3 4 जस्ट लाइक दैट, ठीक है। -1 से ग्रेटर, ठीक है। अब यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर यूज करूं तो क्या होगा, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, राइट, यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं। और यहाँ पर x जो है ना, देखो 10x है, x है, x किसके किसके बीच लाई करता है, -π/2 से लेकर π/2 तक, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर जो भी एंगल आ रहा है आपका, वो एंगल तो ऑलरेडी 10 के रेंज में है, क्योंकि 10 का रेंज हम लोग जानते हैं -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। कोई भी फंक्शन अगर 10 फंक्शन हो, 10 थीटा, तो थीटा किसके किसके बीच लाई करता है, -π/2 से लेकर π/2, तो ऑलरेडी तो यहाँ पर है कि नहीं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। बस अब अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालूं, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -10 इनवर्स और 10 के देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल होके सिर्फ आएगा, रहेगा यहाँ पर x, तो रहेगा यहाँ पर dd x ऑफ x, दैट इज -1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3 स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax²। साइड में देखो एक चीज लिखा हुआ है, उसको मिटा देते हैं, ठीक है। साइड में एक चीज लिखो, -1/√3, -1/√3, ठीक है, -1/√3, -1/√3 लेस देन x बाई ए लेस देन 1/√3। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे x बाई ए का मतलब स्ट्रक्चर लाना है, ठीक है ना। अब कैसे आएगा यहाँ पर x बाई ए, थोड़ा देखो तो, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स, अब x बाई ए किससे डिवाइड करना है, जिससे मुझे x बाई ए का स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है, देखो यहां पर ऊपर जो है ना 3 स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, ऊपर भी न्यूमरेटर पार्ट को भी मैं ए क्यूब से डिवाइड करूंगा, और डिनोमिनेटर का पार्ट जो है ना उसको भी मैं ए क्यूब से डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिवाइड करने से देखो क्या एक्सप्रेशन आता है, 10 इनवर्स 3 इंटू एक्स बाई ए माइनस
एक्स बाई ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 - 3 एक्स बाई ए होल स्क्वायर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या? लिखो फॉर्मूला, टेन इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह अगर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो स्ट्रक्चर देखो, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो एक काम करते हैं यहां पर, नाउ एक्स बाई ए जो है ना, उसको टेन थीटा एज्यूम करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा एज्यूम करने से यहां पर बिठाओ, टेन थीटा बिठाओ। देखो थ्री टेन थीटा एक स्ट्रक्चर बनेगा, आएगा स्ट्रक्चर एक। वही स्ट्रक्चर देखो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो बिठाओ, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या आएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो, क्योंकि यहाँ पर रेंज है, रेंज लेके यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। 1/√3 लेस देन एक्स बाई ए लेस देन 1/√3। अब एक्स बाई ए के जगह में तो क्या तुम्हें टेन थीटा बिठाना है। 1/√3 दैट मीन्स टेन, टेन 30 डिग्री, दैट इज π/6। यहाँ पर -10 π/6, ठीक है। टेन 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 कैंसिल, दैट मीन्स -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। अब यहां से थ्री 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 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है ना थ्री थीटा फॉर्म में है। तो मुझे तो थ्री थीटा का रेंज जानना है, थीटा लेके मैं क्या करूं यहाँ पर। तो -π/2, थ्री अगर मल्टीप्लाई करें देखो तो ये π/2, ठीक है। बन गया आराम से। अब यहां पर तो रेंज में आ गया डायरेक्ट, देखो रेंज में आ गया। अब रेंज में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फ्रॉम वन से डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फ्रॉम वन y इक्वल्स टू टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होगा, डायरेक्ट थ्री थीटा, दैट मीन्स थ्री टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई। सब्स्टिट्यूशन यहां पर क्या था, एक्स बाई ए इक्वल्स टू था ना। तो यहां पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू थ्री वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब एक्स की जगह यहां पर क्या, एक्स बाई ए है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए भी तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये तो वन बाई ए होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं है, वन बाई ए। तो दैट मीन्स यहाँ पर अल्टीमेटली थ्री बाई ए वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। हियर इट इज योर आंसर, ठीक है। एक होमवर्क आप करोगे, क्वेश्चन लिखो, होमवर्क y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ये आप होमवर्क करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है, ठीक है, विदाउट फेल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा फिर
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 into 3 to the power x divided by 1 plus 36 to the power x, no, 36 to the power x। तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका माई इसका चेहरा देखो, चेहरा तो बहुत खराब है, चेहरा उसका बहुत खराब है। क्या करें उसको, चेहरा उसका बहुत खराब है। रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है, बनाएंगे उसको। देखो कैसे बनाते हैं। अभी इसको रख के मैं क्या करूं, कुछ नहीं आएगा इससे, ठीक है। उसको तो थोड़ा यहाँ पर शायद रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। अच्छा, 2 to the power x plus 1 ना, उसको 2 into 2 to the power x into 3 to the power x लिख सकते हैं। 2 to the power x plus 1 मैंने स्प्लिट कर दिया, 2 to the power 1 into 2 to the power x प्लस, अच्छा 36 को 6 स्क्वायर होल टू दी पावर x ऐसे लिख सकते हैं। 36 को 6 स्क्वायर लिखा है मैंने, क्या गलत किया है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 into 2 to the power x into 3 to the power x by 1 plus 1 प्लस, उसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स ये दोनों को 2 into 6 to the power x लिख सकते हैं, और यहां पर 6 to the power x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां पर 6 टू दी पावर x की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूं, तो मुझे तो लग रहा है कि स्ट्रक्चर तो आ जाएगा यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, नो आइडिया, नो, मेरे पास भी आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या होता है? देखने में तो क्या हर्ज है, ठीक है। तो ये होगा, सो y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर तो एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो है ना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पर कैंसिल होगा 2 थीटा, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या होगा ना भाई, थीटा मतलब यहाँ पर टेन इनवर्स, चेहरा बहुत खराब है, टेन इनवर्स 6 टू दी पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 इंटू 1 बाई टेन इनवर्स x, ये x है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डी डी एक्स ऑफ 6 टू दी पावर x। अब 2 बाई 1 प्लस 36 टू दी पावर x, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये होता है log e6, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x। इसका फॉर्मूला है ए टू दी पावर x log e a, वही हम लोगों ने यहां पर यूज किया है, ठीक है। हो गया। फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट होगा ये आज के लिए। 6 y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 6x देन रूट 1 माइनस
9x², 1/3√2 लेस देन x लेस देन 1/3√2। ये माइनस है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो मैं एक थोड़ा इसको भी रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूं, 2 × 6x को देखो तो 2 × 3x तो हम लोग लिख सकते हैं, फिर √1 - 3x² ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3x के जगह लेट 3x के जगह, क्योंकि साइन इनवर्स है बाहर, अंदर भी मुझे कुछ साइन का ही फंक्शन स्ट्रक्चर लाना है, तो 3x की जगह देखो तो साइन थीटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, बिठाओ तो बिठाओ, देखो तो साइन इनवर्स क्या है, 2 sin थीटा इंटू √, ये क्या होगा 1 - sin²थीटा, है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर में। दैट मीन्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा और इधर होगा cos थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर y इक्वल्स टू यहां पर देखो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ओके, अब कैंसिल कर दें क्या साइन इनवर्स और साइन ना, रेंज इज गिवन, रेंज गिवन, तो यहाँ पर रेंज का पहले मुझे काम खत्म करना है। देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये डायरेक्ट रेंज में आ जाएगा, है ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एज इट इज 1/3√2, ठीक है। और इधर एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर sin θ/3, sin θ/3 देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, और इधर 1/3√2, तो 3 तो कैंसिल हो जाता है, तो -1/√2। वो देखो मैंने बोला है ना कि डायरेक्ट में आ जाएगा, देखने में ये सब बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन ये सब खतरनाक है नहीं एक्चुअली। -sin π/4 लेस देन sin θ एंड लेस देन sin π/4। अब साइन 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 कैंसिल होगा, दैट मीन्स -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पर 2 थीटा है, तो -π/2 लेस देन 2 थीटा और लेस देन π/2 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर तो डायरेक्ट रेंज भी आ गया, साइन फंक्शन का रेंज हम लोग जानते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 तक ही होता है, तो आ गया, तो रेंज में तो आ गया, रेंज में आ गया, दैट मींस कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट वन में जाओ, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा, डायरेक्ट कैंसिल मारो, 2 थीटा होगा, y इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह y इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स 3x होगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 dy/dx, डायरेक्ट करो, 2 तो रहेगा जगह में, और 1/√1 - x², दैट मीन्स 3x होल स्क्वायर, फिर ddx ऑफ 3x तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। सो dy/dx इक्वल्स टू 2/√1 - 9x², और यहाँ पर 3, बस हो गया, मतलब 6/this इज द फाइनल आंसर। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे, आप लोग होमवर्क यहाँ पर लिख के रखिए, ठीक है, होमवर्क लिख के रखिए। आरडी में जाएंगे, ठीक है, हम लोग पहले सब्जेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि मुझे डिटेल्स जानना है, फिर उसके बाद हम लोग डीपीपी शुरू करेंगे, ठीक है। आरडी में जाएंगे, आरडी में क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 11.3, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर्स लिखो जस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4, 5, 10, ठीक है, 4, 5, 10, 14, ठीक है, फिर उसके बाद 17, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 के बाद 19, फिर 26, 26, 27, 27, फिर 32, ठीक है, फिर 35, फिर
38, फिर 41, ठीक है, एंड 45। ये क्वेश्चंस करके मुझे नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट कोई भी हो, हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।